बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो तथा सारी मनोकामनाएं पूरी हो, ऐसी ही मंगल कामना करती हुई आज मैं द्वादशी तिथि में सुना रही हूँ तुलसी माता की पूर्ण कथा, जो कि एकादशी व्रत का पारण करने से पहले अवश्य सुननी चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी को विशेष महत्व दिया गया है। तुलसी को हरि बल्लवा भी कहा जाता है, क्योंकि विष्णु जी को बहुत प्रिय है। बिना तुलसी दल के विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए एकादशी तिथि का व्रत रखने वालों को द्वादशी तिथि पर तुलसी पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन हम सिर्फ तुलसी माता की कथा सुन सकते हैं, तुलसी मैया की पूजा नहीं कर सकते। कहा जाता है कि माँ तुलसी स्वयं भगवान विष्णु की पूजा में लीन रहती है। अगर हम तुलसी में जल सींचते हैं तो उनकी तंद्रा भंग होती है। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं सींचना चाहिए। जहाँ तुलसी माता में जल सींचा जाता है और पूजा की जाती है, वहाँ रोग कष्ट दरिद्रता सब दूर हो जाती है। उस घर में माँ लक्ष्मी का वास हमेशा रहता है। आइए सुनते हैं तुलसी माता की पूर्ण कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो तुलसी मैया की जय। आज मैं आपको जो तुलसी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ, वह शंखचूड़ और तुलसी के नाम से सुनी जाती है। वृंदा कैसे तुलसी बनी, जय पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। शंखासुर नाम के एक राक्षस था। शंखासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। तब सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया और जय युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया और इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी थी और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की थी। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसने जहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनका कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। जय मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के जहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे। वह कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे जय वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्रीवन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्व, नागों, किन्नरों, मनुष्य तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी। अंत आप उनके पास जाए। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वह युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है
और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि का दान से मांग लिया। शंखचूड़ ने जय कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। जय सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया व रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का अस्तित्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि वह उनके पति नहीं, वह तो भगवान विष्णु है। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छलपूर्वक मेरा धर्म नष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हूँ। तुम्हारा जय शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को खत्म करने के लिए मैं शालिग्राम बनकर रहूँगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का आरंभ किया जाता है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से पार पुण्य प्राप्त होता है। बोलो तुलसी माता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।